नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश करवा। ट्रंप सरकार को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। देखना यह है कि क्या ट्रंप सरकार अपने बहुमत के सहारे उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल देगी जिस तरह की भारत सरकार अपने खिलाफ जाने वाले अधिकांश फैसलों को बहुमत के सहारे पलट देती है। निश्चित तौर पर यह सवाल इसलिए उठा कि 9 सदस्यीय पीठ ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ असंवैधानिक माना और उन्हें अधिकारों से परे माना। न्यायालय का साफ कहना था कि जो भी कदम राष्ट्रपति ने उठाए हैं वो संविधान से इतर हैं और उन्हें इस तरह से मनमाने दर से टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं। हालांकि 2-3 जजों ने इस बात पर असहमत भी जताई और बाकायदा अपने निर्णय में इसे दर्ज भी कराया। तो जैसा कि मैंने बताया, निर्णय आते ही राष्ट्रपति ट्रंप बाकायदा कैमरे पर आए और उन्होंने अमेरिकी न्यायालय के फैसले को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला निराशाजनक है क्योंकि इस फैसले से निश्चित तौर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका पहुंचेगा और ये सवाल पूछे जाने पर कि न्यायालय के फैसले के आलोक में भारत या अन्य देशों पर टैरिफ के मामले में किस तरह का असर पहुंचेगा, तो इस बात का जवाब स्पष्ट तौर पर ट्रंप ने यह कह के दिया कि इससे कोई भी फर्क नहीं पहुंचेगा। तो क्या ये माना जाए कि राष्ट्रपति ट्रंप भी अब मोदी सरकार की नक्शे कदम पर चल के अपने बहुमत के सहारे न्यायालय के निर्णय को बदल देंगे? हालांकि ये फैसला बहुत अभूतपूर्व है और देश के इतिहास में जो भी राष्ट्रपति रहे, हालांकि उन्होंने टैरिफ तो लगाया लेकिन बाकायदा उसकी मंजूरी संसद यानी कि कांग्रेस से ली है और इधर ट्रंप ने केवल फ़ोन के सहारे ही जिस प्रकार से अपने निर्णय न सिर्फ देश पर थोपे या अन्य देशों को भी असहज किया, उससे न्यायालय ने इस कठोर कदम को उठाना जरूरी समझा। जैसा कि मैंने बताया कि अपने देश में कोई भी ऐसा निर्णय माननीय न्यायालय नहीं दे रहे हैं। मैं खासकर इन 11-12 वर्षों का जिक्र कर रहा हूँ जब से मोदी सरकार सत्ता में है। आप सभी लोग नहीं भूले होंगे कि किस प्रकार से दिल्ली में अधिकारों को लेकर न्यायालय ने ये फैसला दिया था कि पुलिस और जगह के अलावा अन्य सभी शक्तियाँ
दिल्ली की चुनी हुई सरकार की होगी, यानी कि उस समय तत्कालीन केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन उस फैसले को केंद्र सरकार ने किस प्रकार बदल दिया सभी लोगों ने देखा। SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर भी माननीय न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि पहले उस मामले की जांच करा ली जाए, क्योंकि SC/ST एक्ट के अधिकांश मामले अपनी परिणति तक नहीं पहुंचते और इसमें तमाम जो लोग होते हैं उनका शोषण होता है और इस लोगों को कुछ लोगों ने पैसे कमाने का जरिया बना लिया। लिहाजा पहले जांच हो, इसके बाद ही मामला प्राथमिकी में दर्ज किया जाए। इस निर्णय को भी किस प्रकार से माननीय केंद्र सरकार ने बदल दिया सभी लोगों ने देखा। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी जिस महाराष्ट्र की सरकार को, शिवसेना के विभाजन को माननीय न्यायालय ने असंवैधानिक माना, वो असंवैधानिक सरकार अपना पूरा कार्यकाल कर गई, क्योंकि सरकार ने इस निर्णय को नहीं माना। राफेल का मामला हो, पेगासस संबंधी मामले हों या बुलडोजर संस्कृत को लेकर, जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने कठोर कदम उठाने की बात कही और उन्होंने इस बुलडोजर संस्कृत को असंवैधानिक माना, लेकिन इसके बावजूद भी वो संस्कृति अभी भी जारी है। यानी कि सरकार बहुमत के बल पे किसी भी ऐसे निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है जो कि उसके खिलाफ जाता है। क्या अमेरिकी न्यायालय के इस निर्णय को भी ट्रंप सरकार बहुमत के सहारे पलट देगी? ये देखना भविष्य में ही संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी तक के इतिहास में ऐसा जो भी राष्ट्रपति रहे उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो कि मामला न्यायालय की चौखट तक पहुंचा हो और उन्हें न्यायालय को इस तरह के आदेश देने की ज़रूरत है। उधर इस आदेश के आते ही जो मोदी सरकार टैरिफ को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर मुंह से ये बैठी थी, तुरंत ही खुश हुई और उन्होंने इस तरह के बयान जारी करने शुरू कर दिए जैसे कि भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस माननीय अमेरिकी न्यायालय के निर्णय से। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने कैमरे पर आकर इस तरह के निर्णय को निराशाजनक बताते हुए ये दावा किया कि इससे इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो उसने ये दर्शा दिया कि भले ही अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति की मनमाने ढंग से लिए गए टैरिफ को लेकर उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया हो, लेकिन जिस तरह का दावा उन्होंने टैरिफ को लेकर किया उससे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर ट्रंप के दिमाग में वही बातें चल रही हैं जिस तरह की बातें देश की अदालत के संबंध में माननीय मोदी सरकार अपनाती है। देखना यह है कि क्या उसी तरह ट्रंप सरकार भी माननीय न्यायालय के निर्णय को बदलेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद,
जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।